नमस्कार मित्रों, सोशलॉजी विद ध्रुव दीक्षित चैनल में मैं ध्रुवकांत दीक्षित आपका स्वागत करता हूं। आज 10 सितंबर है। 10 सितंबर हम समाजशास्त्रियों के लिए खास दिन है, क्योंकि समाजशास्त्र में जितने भी समाजशास्त्र के छात्र हैं सब अगस्त कॉम को जितना जानते हैं उतना ही इमाइल दुर्खीम को जानते हैं। इमाइल दुर्खीम ने सामाजिक तथ्यों की बात की थी और उसी में उन्होंने एक महत्वपूर्ण सिद्धांत 1897 में प्रस्तुत किया। पहली बार पूरे विश्व में एक नया सिद्धांत प्रतिपादित हुआ था, सुसाइड ए स्टडी इन सोशियोलॉजी। समाजशास्त्र में इमाइल दुर्खीम ने आत्महत्या का सिद्धांत दिया था। आत्महत्या हम सभी जानते हैं, जानबूझकर अपना सर्वनाश करना। इसको 1897 में 11 देशों का अध्ययन करके इमाइल दुर्खीम ने एक सिद्धांत प्रस्तुत किया था। यूरोप के 11 देश थे, इटली, बेल्जियम, इंग्लैंड, नॉर्वे, ऑस्ट्रिया, स्वीडन, बेवरिया, फ्रांस, प्रशा, डेनमार्क, सैक्सोनी। यहाँ से उन्होंने आंकड़े इकट्ठे किए थे और उन्होंने बताया था कि वास्तव में समूह और संरचना में आत्महत्या के कारण निहित रहते हैं। उनका कहना था संरचना का मिजाज और स्थिति निर्णायक होती है। अगर कोई व्यक्ति आत्महत्या करता है तो उसमें संरचना का मिजाज स्थिति निर्णायक होती है, परंतु संरचना से जुड़ी होने के बावजूद आत्महत्या के उन्होंने प्रकार भी अलग अलग बताए। वो कहते हैं एकीकरण और नियंत्रण मूल सिद्धांत है। एकीकरण जब नहीं होता है, अर्थात संरचना से एकजुटता और संबद्धता नहीं होती, तो आत्महत्या होती है। और एकीकरण और संबद्धता के बहुत अधिक होने पर भी आत्महत्या होती है। ये इमाइल दुर्खीम ने 1897 में काफी पहले बता दिया था। लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा कि प्रतिवर्ष WHO के आंकड़े हैं कि प्रतिवर्ष 77 देशों की बात हुई है, इसमें 8 लाख लोग आत्महत्या करते हैं। हर 40 सेकंड में एक व्यक्ति आत्महत्या की ओर अपने कदम बढ़ा लेता है। वास्तव में है क्या? खुदकुशी की चाह लोगों में जीवन जीने के अदम साहस को कमजोर कर रही है। मध्य प्रदेश में भी एक आनंद संस्थान है, उसने भी अध्ययन करा था। उसने बताया मध्य प्रदेश में पूरे विश्व में भारत की बात करी थी आनंद संस्थान ने, कि आनंद ने बताया, आनंद संस्थान ने, कि भारत में 10 लाख की आबादी पे 10% लोग आत्महत्या करते हैं और मध्य प्रदेश में 13% लोग करते हैं आत्महत्या। मध्य प्रदेश की स्थिति कोई अच्छी नहीं है। आत्महत्या समाजशास्त्र का, आत्महत्या का जो समाजशास्त्र है वो कहता है व्यक्ति में कुछ कारणों से, सामाजिक परिप्रेक्ष्य में समाज के दबाव के चलते हताशा आने लगती है। और ये हताशा क्यों आती है? जब तनाव में रहता है व्यक्ति। अभी पूरे टीवी चैनल्स में आत्महत्या की चर्चा हो रही है। यह है भारत के एक उभरते फिल्मी सितारे सुशांत सिंह राजपूत की। अब वो आत्महत्या का एंगल, उसने आत्महत्या करी थी लॉकडाउन पीरियड में। उस बीच में और भी आत्महत्याएं हुई थी, लेकिन इतना फुटेज, इतना मीडिया कवरेज सिर्फ सुशांत सिंह राजपूत को मिला। उसी आत्महत्या के संदर्भ में मैं आपसे बात करता हूँ। आत्महत्या का सिद्धांत हम सभी समाजशास्त्री पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, इस पर रिसर्च करते हैं, काफ़ी कुछ हम इसमें अध्ययन करते हैं। लेकिन आज जो 10 सितंबर है, ये वास्तव में है आत्महत्या निरोधक दिवस। एक संस्था है, एक बहुत पुरानी संस्था है, अंतर्राष्ट्रीय एसोसिएशन फॉर सुसाइड प्रिवेंशन, IASP, इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ सुसाइड प्रिवेंशन। इसके संस्थापक हैं स्वर्गीय इरविन रिंगल, डॉक्टर न्यूमन फारबेरू। इन दोनों ने मिलकर बनाए थे और 77 देश में ये संस्था काम कर रही है। आत्महत्या की बढ़ती दर, आत्महत्या को रोकने के लिए ये शैक्षणिक, मनोवैज्ञानिक, सामुदायिक अलग अलग प्रकार के प्रयास करती है। ये कम्युनिटी प्रॉब्लम है, आत्महत्या कम्युनिटी की है। इनका कहना है आत्महत्या के लिए रोकने के हमें प्रयास करना चाहिए, क्योंकि मनुष्य का जीवन बहुत अमूल्य है। हर व्यक्ति में कुछ ना कुछ क्रिएटिविटी रहती है, उसे रोकना हमें जरूरी है।
फिर ये संस्था तो बहुत पुरानी है, 1960 से काम कर रही है, लेकिन WHO ने इसकी को स्पॉन्सर बना, WHO का को स्पॉन्सर बना और 2004 में इसने कहा कि 10 सितंबर, चूंकि IASP 10 सितंबर को बनाता है, उस दिन इस संस्था का गठन हुआ था, इसलिए 10 सितंबर आत्महत्या रोकथाम दिवस मनाता है। इसलिए WHO उसकी को स्पॉन्सर है, उसने भी कहा कि हम इसका समर्थन करेंगे और 10 सितंबर उन्होंने घोषणा करी 10 सितंबर के दिन आत्महत्या निरोधक दिवस के रूप में मनाया जाए। भारत के संदर्भ में अगर आप देखें, आत्महत्या के बहुत से मामूली कारण हैं और कुछ जिम्मेदारी इसमें सरकार भी जिम्मेदार है। अब आप सोचिए, भारत में एक प्लानिंग के तहत, योजना के तहत भारत सरकार के निर्धारण तत्वों ने एक निर्धारण किया है, किसी गांव का अगर व्यक्ति प्रतिदिन 26 रुपये कमाता है और शहर का व्यक्ति 33 रुपये कमाता है, ये एक रखा है कि व्यक्ति का, उनने आंकड़े देके बताया कि भारत में ये स्थिति है। अब आप सोचिए, इन स्थितियों में 26 रुपये और 33 रुपये प्रतिदिन कमाने वाला अपना जीवन यापन कैसे करेगा? उसमें उसको अपना परिवार भी पालना है, स्वास्थ्य की भी देखभाल करना, शिक्षा भी करना, मनोरंजन भी करना और भविष्य के लिए पैसा भी जोड़ना। तो इतने कम आय में ये कहीं ना कहीं एक चीज बता रही है कि भारत में गरीबी बहुत ज़्यादा है। अभी लॉकडाउन हुआ था, किस लिए किया गया था? कोरोना को रोकने के लिए, कोविड-19 के वायरस की चेन रोकने के लिए। शुरुआती कदम था, बहुत बढ़िया हुआ और उसमें सरकार सफल भी हुई। सरकार ने बहुत पैसा दिया लोगों को, लेकिन उसके बाद भी देखा कि लोगों के आंकड़े और खबरें आने लगी थी कि बेहाल है। यहाँ थी ये स्थिति, हर शख्स बेहाल है इस शहर में। एक शायर ने लिखी थी शायरी, वो पूरे भारत में लागू हुई। अल्टीमेटली सरकार को निर्णय लेना पड़ा और धीरे धीरे लॉकडाउन को अनलॉक में करना पड़ा और आज जून से जो शुरुआत हुई थी, 30 जून के बाद से आप देखेंगे पूरे उसमें जुलाई अगस्त करते करते सितंबर आते आते सब चीज़ें ओपन हो गई, परीक्षाएं भी हो गई हैं, व्यापार भी खुल गया है, थिएटर सभी नहीं खुले हैं, वो भी खुलने वाले हैं। लेकिन आत्महत्या जो है वो इसलिए कि व्यक्ति आर्थिक रूप से मजबूत, आर्थिक कारण तो है, सामाजिक पारिवारिक कारण भी है और धीरे धीरे आत्महत्या की जो दर बढ़ रही है, ये खतरनाक स्थिति है। मैंने आपको पहले बताया कि हर साल 8 लोग आत्महत्या करते हैं और 8 लाख में भारत का एक बहुत बड़ा योगदान है। 8 लाख की आत्महत्या की दर में 21% भारतीय हैं। 8 लाख में 21% भारतीय हैं। अब आप सोचिए कि भारत के आंकड़े कितने भयावह हैं। एक समय था पांडिचेरी भारत में नंबर 1 पे आ रहा था, मध्य प्रदेश भी बीच में ट्रेंड चला था, आत्महत्या का फर्स्ट था। किसानों की आत्महत्या तो हमने सुनी है। यहाँ पे मैं सिर्फ एक ही चीज़ कहना चाहता हूँ कि आत्महत्या जो बढ़ रही है उसके मूल में कारण क्या है? हमारे चारों तरफ भीड़ तो है, लेकिन इस भीड़ में हम आज अकेले खड़े हैं। हमारे पास इतनी चिंताएं हैं, हमारे पास अभी कोरोना के कारण तो पूरा का पूरा वर्ल्ड चिंताग्रस्त है। विद्यार्थी चिंतित हैं, अभिभावक चिंतित हैं, नेता चिंतित हैं। नेताओं को लग रहा है कि चुनाव हम कैसे जीतेंगे, वोट कैसे डलेंगे। खिलाड़ी परेशान हैं, घर वाले परेशान हैं, डोमेस्टिक वर्कर परेशान हैं, व्यापारी परेशान हैं, सरकार परेशान है कि GST का पैसा नहीं आ रहा है और हमें वेलफेयर भी चलाना है। ये सब हताशा और तनाव जो है एक अदृश्य बीमारी से हुआ, लेकिन ऐसे ही कुछ ना कुछ घटनाएं देश काल में समाज में होती रहती हैं। तो 10 सितंबर इंटरनेशनल एसोसिएशन सुसाइड प्रिवेंशन जो वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन है, स्वयंसेवी संस्था है, ये 1960 से इसमें काम कर रही है और इसने 77 देशों में बहुत कुछ काम किया है आत्महत्या को रोकने के लिए कि किसी तरीके से लोगों को हताशा और उदासी से बाहर निकाल के उनको खुशहाल करें, क्योंकि जीवन एक अमूल्य है। मेरी लाइफ में मेरा नहीं, पूरे देश का ही, मेरा देश का जीवन है। इसलिए भारत सरकार या अन्य देशों में भी अब प्रयास हो रहा है आत्महत्या के प्रयास को अपराध की श्रेणी से अलग करने का। सुप्रीम कोर्ट में याचिका है, यूपी के समय भी डली थी, अभी भी है।
और आत्महत्या जो है अपराध की श्रेणी से अलग करने का, कि जो प्रयास करता है अटेम्प्ट टू सुसाइड, उसको अपराध ना माना जाए, ये एक है। लेकिन 10 सितंबर विश्व आत्महत्या निरोधक दिवस मनाया जाता है। हम सभी समाजशास्त्रियों की, समाजशास्त्र के शिक्षकों की, समाजशास्त्र के विद्यार्थियों की एक पहल होना चाहिए कि हम अपने अपने संस्थान में, अपने आसपास के क्षेत्र में 10 सितंबर को विश्व आत्महत्या निरोधक दिवस के रूप में मनाएं। और अपने साथी को, अगर आपके साथ में किसी में ऐसी उदासी या तनाव या हताशा के लक्षण दिख रहे हैं, तो उसको हम समझाने का प्रयास करें, क्योंकि जीवन अमूल्य है, जीवन सभी के लिए है। आत्महत्या कोई ना करे। नो सुसाइड।